Good morning, students. Class 6th. As you know that your PT one exam is going to be held, so we will revise our PT1 syllabus. I already sent you PT1 syllabus from both book. 1, 2 chapter, 2 chapter will come. So in this video we will revise question answer of chapter 1 and 2 from the book A Pact with the Sun. Firstly, A Pact with the Sun में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds, जो टू बर्ड्स हैं उनकी क्या स्टोरी है, जैसे आपने रीड भी किया हुआ है ये चैप्टर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. जो टू बेबी बर्ड्स हैं वो जो है दोनों सेपरेट कैसे हो गए. In the storm, a big heavy branch hit the nest and mother bird was killed. In the storm, a big heavy branch, जो जब तूफान आया तो एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है उनके नेस्ट से टकराई और जो मदर बर्ड है वो उसकी डेथ हो गई वहां पे. एंड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे, और जो तेज हवा थी वो उनको उड़ा कर ले गई. द बेबी बर्ड्स को उड़ा कर ले गई टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उसके दूसरी साइड. कहाँ पर, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम. उन दोनों को जो है मतलब कहाँ कहाँ वो दोनों, कैसा उनको घर मिला या फिर वो दोनों कहाँ अलग सेपरेट हो गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक जो है नीचे आकर गिरा, कहाँ पे, नियर अ केव, एक गुफा के पास. वेहर अ गैंग ऑफ रोबर लिव्ड. उनमें से एक जो है एक ऐसी गुफा के पास आकर गिरा जहाँ रोबर रहते थे, जो है एक गैंग रहती थी लुटेरों की, जो लोगों को आते जाते थे उनको लूटते थे. एंड द अदर लैंडेड, और जो दूसरा है वो कहाँ पे गिरा, आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के पास. एट ए लिटल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, मतलब कि जो ऋषि का आश्रम था उससे थोड़ी दूरी पर जाकर वो गिर गया. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. जो फर्स्ट बर्ड है, फर्स्ट बर्ड कहाँ जो है गिरा था, नियर अ केव वेहर ए गैंग ऑफ रोबर लिव्ड. तो उसने जैसे कि व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, जब जो वो फर्स्ट बर्ड है वो उनके जो कोई स्ट्रेंजर उधर से जाता था या उधर उनकी गुफा के पास आता था तो जो है वो क्या उनसे कहता था, क्विक हरी अप, जल्दी से. देयर इज समवन अंडर द ट्री. वहां जो है पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल. जल्दी आओ और उनकी जो ज्वेल है, उसने जो कुछ भी उसने पहना हुआ है उससे ले लो. एंड हिज हॉर्स अदरवाइज ही विल गो. जल्दी से आके उसके पास जो कुछ भी है, ज्वेलरी है या पैसा है या उसका जो हॉर्स है, उससे उसको छीन लो, नहीं तो वो चला जाएगा. मीन्स वो जो है उसको लूटने की बात करते हैं, रोबर करने की बात करते हैं. What did the second bird say to him. जो सेकंड बर्ड है वो कैसा जो है रिएक्ट करता है जब वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है. तो वेलकम टू द आश्रम सर. वो क्या कहता है कि आश्रम में आपका स्वागत है. प्लीज कम इनसाइड, अंदर आओ. एंड टेक रेस्ट, आराम करो. द ऋषि विल कम बैक सून. जल्दी ही जो है ऋषि आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. यहाँ थोड़ा जो है ठंडा पानी है पॉट में. प्लीज मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल. और अपने आप को जो है आप यहाँ कंफर्टेबल फील करो. मीन्स आराम से रेस्ट करो जब तक ऋषि आ नहीं जाते. तो उसका बिहेव कैसा है और उसका बिहेव कैसा है, देखो दोनों में कैसा डिफरेंस है. क्यों हुआ ये डिफरेंस. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू विच द बर्ड्स बिहेव्ड. ऋषि ने उन दोनों को कैसे, उनका जो डिफरेंट वे है बिहेव करने का, उसको कैसे एक्सप्लेन किया. आप भी क्या सोचते हो कि उन दोनों में कैसे इतना डिफरेंस क्यों है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट है बिहेवियर. तो जो आंसर है, द ऋषि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऋषि सैड
वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो भी मान लो पर्सन है या ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी कंपनी से जाना जाता है कि वो कैसी संगत में रहता है। वो उससे जो है उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसके एक्शन किससे रिलेट करते हैं? उसकी कंपनी से, जैसे उसकी संगत होती है उससे रिलेटेड होते हैं। That bird had always heard the talk of robber। जो वो बर्ड जिसने उसको लूटने की बात कही थी, जो फर्स्ट बर्ड है, वो हमेशा से क्या सुनता है कि वो रोबरर्स की बातें सुनता है कि कौन कैसे लूटना है, कैसे प्लानिंग करनी है। ही इमिटेट देम, वह उनको इमिटेट करता है, मीन्स कॉपी करता है उन्हीं का ही जो वो सुनता है डेली। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा ही जो है लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड, और यही जो है वो रिपीट करता है, दैट ही वॉज ऑलवेज हर्ड, जो वो हमेशा से सुनता आ रहा है, सिर्फ वही वो जो है रिपीट कर रहा है। ही वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम, और जो सेकेंड बर्ड है वो जो है आश्रम में उनको जो है जो गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करता है। तो वो भी वही रिपीट कर रहा है जो वो रूटीन में सुनता है। जो आश्रम में आते हैं उनको कैसे, उनके साथ कितना अच्छा और कैसे बिहेव किया जाता है, वो डेली रूटीन में ऐसा सुनता है, तो वो भी सेम वैसा ही उनके साथ बिहेव करता है। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, और ऋषि क्या कह रहे हैं कि ये एक फैक्ट है कि हम जैसे जिस कंपनी में रहते हैं या जैसी हमारी संगत होती है, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, वैसा ही हमारा नेचर, वैसा ही हमारा बिहेवियर बन जाता है। हमारे अंदर कैसे मैनर्स हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि हम जो है कैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट, इनमें से कौन सा जो स्टोरी को बेस्ट सम अप करता है या मेन थीम हमें देता है? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, हम जो है या फिर कोई भी अपनी कंपनी से जो है जाना जाता है, मीन्स उसके नेचर से, बिहेवियर से जाना जाता है जिसमें वो रहता है। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। Yes, your second chapter is the friendly mongoose. Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? जो फार्मर है वो बेबी मॉन्ग्यूज को अपने घर में क्यों लेकर आया था? He believed that, उसे विश्वास था, the mongoose would be their son's companion, कि जो है मॉन्ग्यूज है वो उसको जो है एक बेस्ट उसका कंपेनियन, उसका साथी जो है साबित होगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और एक अच्छा दोस्त बन जाएगा उसके बेटे का। सेकेंड, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मॉन्ग्यूज? जो फार्मर है, जो फार्मर की वाइफ है, वो अपने बेबी को मॉन्ग्यूज के पास क्यों नहीं अकेला छोड़ना चाहती थी? सी डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन, वह अपने जो है बेबी को अकेले मॉन्ग्यूज के पास नहीं छोड़ना चाहती थी। बिकॉज सी डिडंट ट्रस्ट ऑन मॉन्ग्यूज, क्योंकि उसे मॉन्ग्यूज पे विश्वास नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि है तो आखिर एक एनिमल जो कि उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बीइंग अ मदर सी थॉट इट कुड हार्म द बेबी, और एक मदर थी वो अपने बच्चे को अकेले एक एनिमल के पास कैसे छोड़ सकती थी? यही सोचकर जो है वो अपने बेबी को मॉन्ग्यूज के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। What was the farmer's comment on his wife's fear? फार्मर जो है अपनी वाइफ, उसकी जो वाइफ है जो मॉन्ग्यूज से अपने बेबी को मॉन्ग्यूज के पास अकेला छोड़ने से जो डरती है, तो इस पर फार्मर का क्या कमेंट है? फार्मर सेड, यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। द मॉन्ग्यूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मॉन्ग्यूज क्या है? एक फ्रेंडली एनिमल है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड, ये जो है इतना ही जो है स्वीट है या इनोसेंट है जैसे कि हमारा जो है बेबी है, और ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं।
Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? जो फार्मर की वाइफ है उसने जो है अपनी बास्केट से मॉन्ग्यूज को क्यों स्ट्राइक किया? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, जब वह मार्केट से वापस आती है, सी फाउंड द मॉन्ग्यूज एट द एंट्रेंस विद ब्लड ऑन हिज माउथ। जब वो मार्केट से वापस आती है, सी फाउंड द मॉन्ग्यूज, उसने मॉन्ग्यूज को कहाँ पर पाया? एट द एंट्रेंस, जो मेन गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं वहां पर, विद ब्लड ऑन हिज माउथ, और उसने जब मॉन्ग्यूज वहां उसको मिला तो उसके माउथ पर जो है ब्लड लगा हुआ था, एंड पाज, और उसके जो है पाँव थे वो भी ब्लड से उस पे भी ब्लड लगा हुआ था। सी थॉट इट वॉज हर सन्स ब्लड, और उसने जैसे ही उसको देखा तो उसको डाउट हुआ, क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी कि उसको वो मॉन्ग्यूज के पास नहीं छोड़ना चाहती थी अपने बेबी को। पर फिर जैसे वो वापस आती है तो उसको जो है मॉन्ग्यूज के माउथ और पास पे जो ब्लड लगा हुआ दिखा तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। सी थॉट इट वॉज हर सन्स ब्लड, और उसको ये डाउट हो जाता है कि वो जो है उसने उसको मार दिया होगा उसके बेबी को, और उसी का जो ये ब्लड है। एंड मॉन्ग्यूज हैड किल्ड हर सन, और क्या सोचती है कि मॉन्ग्यूज ने उसके बेबी को मार दिया है। डिड सी रिपेंट हर हेस्टली एक्शन, क्या उसको अपने जल्दबाजी का जो उसने एक्शन लिया था उस पे रिपेंट मतलब पछतावा हुआ? हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस, तो उसने अपने जो है पछतावे को कैसे शो किया कि उससे वो जो है मिस्टेक हो गई है, उसने उसको कैसे शो किया? यस सी रिपेंटेड हर हेस्टली एक्शन, उसने अपने जो जल्दबाजी का एक्शन था उस पे उसको रिपेंट हुआ, पछतावा हुआ। सी क्राइड टचिंग द मॉन्ग्यूज, और वो जो है उसको टच करती है मॉन्ग्यूज को और चिल्लाने लगती है। Yes, these are your question answer of second chapter. So you will learn, and after learning you will write the answers and check it yourself. Okay beta, thank you. We will revise next one, first and second chapter in another video, and when I will take online class, then we will discuss about grammar part. Okay beta, thank you.